हेलो गाइस। तो आज हम क्या करने वाले हैं, पार्ट 4 ये कह लो एपिसोड 4। इसके 3 हमने कर दिए हैं। अगर जिसने नहीं करे तो लिंक आपको कहाँ मिलेगी, किसके अंदर लिंक मिलेगी आपको? डिस्क्रिप्शन के अंदर जाओगे, जाओगे डिस्क्रिप्शन के अंदर, चलोगे खोजोगे वहाँ पे तो आपको लिंक मिल जाएगी, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक। ओके तो चलो बच्चा पार्टी। तो पहले हम सब्लिमेशन जान लेते हैं। व्हाट इज सब्लिमेशन? सब्लिमेशन क्या होता है? इतनी हम रामायण कथा नहीं पढ़ेंगे, हम थोड़ा सा देखेंगे सब्लिमेशन क्या होता है। आउट ऑफ टू सब कंपोनेंट, दो कंपोनेंट होते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लो, नमक और कपूर। नमक और कपूर एग्जांपल ले लिया, तो उसमें से एक जो सबलाइम हो जाएगा। सबलाइम मतलब उड़ जाना। सबलाइम क्या है? डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू गैस फ्रॉम सॉलिड। सॉलिड से गैस में जाता है। तो आपका जो कैंपर है, कैंपर को कपूर बोलते हैं। तो कपूर अगर उड़ जाएगा तो एक तो उड़ जाता है, तो दूसरा वही रहता है। इसका एग्जांपल NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना है ना। नहीं याद करोगे तो पेपर में मार्क्स कट 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 कट। अमोनियम क्लोराइड ऐसा NH4Cl, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। एंड NaCl क्या? कॉमन सॉल्ट। अमोनियम क्लोराइड में अगर हमने NaCl डाल दिया, यानी कि नमक डाल दिया, तो उसका एक मिक्सचर बनेगा। ओके, फिर जब हम उसे सबलाइम करेंगे, ये हम सबलाइम कर रहे हैं, एक जो है वो उड़ जाएगा ऊपर। टेक्निक से याद कर लेना इसे, है ना। ऐसे एग्जांपल कैंपर, कपूर, नेफ्थलाइन, ये भी छोटी छोटी बॉल्स होती हैं। इतनी छोटी छोटी सी बॉल्स होती हैं जो कि उड़ जाती हैं हवा में। तो सब्लिमेशन समझिए, ईजी है। पेपर में ये सब आता नहीं है, पर डायग्राम याद रख लेना। मेन डायग्राम है, डायग्राम के आपको मार्क्स अच्छे से मिल जाएंगे। ओके, उसके बाद आप क्रोमेटोग्राफी चलते हैं। क्रोमेटोग्राफी ये पेपर में आ सकता है, इसका चांस है, क्योंकि पिछले कई सालों से ये पेपर में पूछा जा रहा है, तो तुम्हारे लिए अच्छा चांस है, इसे याद कर लेना। क्रोमेटोग्राफी क्या है? कलर्ड कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर सेपरेटेड यूजिंग एब्सॉर्ब। इसमें देखो, ये एक पेपर है, पेपर में ब्लैक पेन की डॉट डालिए, फिर बाद में जब तुम देखोगे यहाँ पे अलग अलग कलर सेपरेट हो जाएंगे। यहाँ पे कलर, यहाँ पे ब्लैक, पिंक, येलो, तो कलर भी सेपरेट होते हैं, डाई के कलर भी। ओके, जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है कलर का डॉट है, यहाँ पे इतने सारे नाम लिखे हैं। वाटर, स्पॉट ऑफ इंक, स्ट्रिप ऑफ फिल्टर, ग्लास रॉड, पता नहीं क्या क्या नाम है। अब ये इसके एग्जाम एप्लीकेशंस कहाँ का यूज होता है? ये टू सेपरेट कलर ऑफ डाई, कलर सेपरेट करने में। और क्लोरोफिल की जो, क्लोरोफिल पता है कहाँ होता है? लीव्स में, प्लांट की, वहाँ पे क्लोरोफिल होता है लीव्स में, तो उसको पिगमेंट को भी सेपरेट करता है। टू सेपरेट ड्रग फ्रॉम ब्लड, आपके ब्लड में भी ड्रग्स हैं। ड्रग्स तो वैसे हार्मफुल होते हैं, इसलिए ब्लड में से ड्रग्स को कौन सेपरेट करता है? क्रोमेटोग्राफी। इसके बाद जो है डिस्टिलेशन, ठीक है। डिस्टिलेशन में क्या है? बेसिक प्रिंसिपल बेस्ड ऑन सेपरेटिंग मिक्सचर मिसिबल लिक्विड्स। इसमें दो मिसिबल लिक्विड सेपरेट होते हैं, जैसे कि पानी है, पानी में अल्कोहल डाल दिया, तो वो भी दोनों सेम होते हैं, तो उसे हम सेपरेट कर लेते हैं। इसका एग्जांपल और ये फिगर याद रख लेना। व्हेन मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर इज हीटेड, जब मिक्सचर एसीटोन का और पानी का मिक्सचर हम करेंगे तो एसीटोन जो है उड़ जाएगा उस ट्यूब में से, ठीक है। उसके बाद ये भी है इसका, ये आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन की तरह ही है ये, इसमें पर कुछ और होता है। पेट्रोलियम इज सेपरेटेड इनटू पैराफिन, वैक्स, lubricating ऑयल, डीजल, केरोसिन, पेट्रोल एंड पेट्रोल गैस। दिस मेथड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है? जो एयर सेपरेट होती है इसमें से, एयर को सेपरेट करना है आपको, तो ऐसे कर सकते हैं इसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। यहाँ पे एयर है, कंप्रेस्ड एयर, लिक्विड बनता है, फिर ये सब देख लो। उसके बाद आपका ये क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है? टू रिमूव इम्प्योरिटीज फ्रॉम अ मिक्सचर बाय फर्स्ट डिसॉल्विंग इन द सुटेबल सॉल्वेंट बाय क्रिस्टलाइन आउट ऑफ द कंपोनेंट। एक जो कंपोनेंट है, जैसे साल्ट है, साल्ट हमने पानी डाला तो उसे हम धूप में सुखाएंगे, तो साल्ट के क्रिस्टल्स है ना, आपको छोटे छोटे ऐसे ऐसे क्रिस्टल्स दिखेंगे, छोटे छोटे, तो वो क्रिस्टलाइज हो जाता है। ओके, उसके बाद सम सॉलिड डिकम्पोज और गेट चार्ड अपॉन हीटिंग। कुछ जो सॉलिड्स होते हैं वो डिकम्पोज, वो चुप रख जाते हैं, और गरम होने की वजह से वो ड्राई हो जाते हैं, और कुछ जो है इवेपोरेट हो जाते हैं, जैसे कि शुगर। सम इम्प्योरिटीज डिजॉल्व इन सॉल्यूशन, कुछ जो है सॉल्यूशन में डिजॉल्व हो जाते हैं। प्योरिफिकेशन ऑफ सैल्ट फ्रॉम सी वाटर, सी वाटर में से सैल्ट को प्योरीफाई करना है, तो उसमें कौन सा लगेगा? फॉर्मूला क्रिस्टलाइजेशन, फॉर्मूला नहीं, मैथड।
फॉर्मूला तो मैथ्स में होता है, मैथ्स की बात साइंस में आ गई। सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स को सेपरेट करने के लिए भी क्रिस्टलाइजेशन का मेथड यूज होता है, जैसे एलम, फिटकरी, कॉपर सल्फेट फ्रॉम देयर इम्प्योर क्रिस्टल्स। तो क्रिस्टलाइजेशन हो गया ये हमारा। इसमें वाटर प्योरिफिकेशन एंड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। वाटर ट्रीटमेंट एक प्लांट होता है, रिजॉल्व, और ये इम्प्योर वाटर है। तो ये सॉलिड सेटल डाउन, जो सॉलिड पार्ट होते हैं सेडिमेंटेशन टैंक में ज़्यादा लोडिंग टैंक इन सेडिमेंटेशन ऑफ सस्पेंड इम्प्योरिटीज यूजिंग एलम एक्सेट्रा। ये सब इंपॉर्टेंट ये नहीं आता। वाटर सप्लाई टू होम्स, क्लोरिनेशन टैंक, एडिशन ऑफ क्लोरीन, फिल्ट्रेशन टैंक, और ये सब बकवास है, ये नहीं आता, एग्जाम तो करने की जरूरत नहीं है। और कल हम पढ़ेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंज, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप क्लास 9th में हैं, जब आप क्लास 10th में जाएंगे तो इसका एक पूरा चैप्टर बनेगा, तो इसको हम अच्छे से समझेंगे, केमिकल एंड फिजिकल चेंज को। ओके, बाय बाय। इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। बाय 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 बाय।